हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे बैलेंस शीट के बारे में। तो सबसे पहले हमने सीखा था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। देन मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल एनालिसिस का एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कंपनी के बारे में जानने के लिए, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, राइट। एनुअल रिपोर्ट में तीन मेन चीज़ें होती है। फर्स्ट P&L स्टेटमेंट, सेकेंड बैलेंस शीट, तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। और भी कई सारी चीज़ें होती है, वो हमने ऑलरेडी कंटेंट्स में देख ली है, बट ये जो तीन चीज़ें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे बैलेंस शीट के बारे में। ओके, तो बैलेंस शीट जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एक शीट है फॉर एग्जांपल, उसके दो साइड है, राइट। दोनों साइड इक्वल होंगे तभी उसको बैलेंस शीट कहा जाएगा। ओके, यानी दो अमाउंट है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, उन दोनों को टोटलिंग करेंगे अगर तो सेम फिगर आएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बैलेंस शीट। अब बात करते हैं कि ये जो दो साइड है, एक है एसेट, एसेट इस साइड आएगा, ओके, एंड इधर आएगी लाइबिलिटीज़। तो एसेट बेसिक मतलब समझें एसेट का, तो एसेट में ऐसी चीज़ें आएगी जिससे क्या होगा, कंपनी को फ्यूचर में फ़ायदा होगा। ओके, इकोनॉमिक वैल्यू कहते हैं इन फ्यूचर, बट एकदम सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एसेट वो चीज़ होगी जिससे कंपनी को फ्यूचर में फ़ायदा होगा। अब हो सकता है फॉर एग्जांपल एक मशीन हो गई, राइट। अब मशीन को अगर फ्यूचर में सेल करेगी कंपनी, देन ऑल्सो कैश आएगा कंपनी के पास। अगर मशीन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, देन ऑल्सो वो कंपनी के लिए फ़ायदा है, राइट। तो इस चीज़ को कहा जाता है एसेट। ओके, अब एसेट बेसिकली कई तरह की होती है। एक होता है करंट एसेट, एक होता है नॉन करंट एसेट। ओके, तो करंट एसेट बेसिकली वो चीज़ें होती है, वो एसेट होते हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश विद इन 1 ईयर। अगर हम कोई भी चीज़ यानी कोई भी एसेट है हमारे पास, उसको हम अगर कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश विद इन अ ईयर, देन उसे हम कहेंगे करंट एसेट। और अगर नहीं कर सकते विद इन अ ईयर कन्वर्ट कैश में, देन उसको नॉन करंट एसेट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल करंट एसेट में फॉर एग्ज़ाम्पल आ गया हमारा कैश। जो कैश होता है हमारे मतलब कैश इन हैंड जो होता है हमारे पास, वो कैश ही है, राइट। तो कैश तो करंट में आएगा बिकॉज वो तो पहले से ही कैश है, कन्वर्ट हो ही रखा है। बैंक बैलेंस, एफडी नहीं कह रहा हूँ मैं, ओके, बैंक बैलेंस कह रहा हूँ, बिकॉज एफडी 4 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है। बट एफडी जनरली ईजिली कन्वर्टेबल नहीं होती, उसमें कई सारे हिंड्रेंस होते हैं जब भी हम उसको बीच में अगर ब्रेक करते हैं तो, राइट। कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, राइट। इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हाथों हाथ बैंक में जाके कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। डेटर्स हो गए, यानी हम कुछ भी सेल करते हैं, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसको हम सेल करते हैं, देन उससे जो पैसा मिलता है अगर वो हमें कैश में नहीं देता तो वो आदमी कहता है हमें कि 3 महीने का टाइम दे दीजिए, राइट। क्रेडिट मिलता है, देन वो भी ज़्यादातर क्या होता है, 3 महीने का क्रेडिट, 6 महीने का क्रेडिट ही मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि 1 साल से ज़्यादा का क्रेडिट मिल जाए, ओके, जो कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है उसमें। तो उसको कहा जाता है डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस। और भी कई सारी चीज़ें होती है, अभी बेसिक बता रहा हूँ एकदम, ओके। और एसेट जो है, एक तो हो गया करंट एंड नॉन करंट, एक होता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल में क्या आएगा, जो मशीनरी, जो नॉर्मल चीज़ें होती है, जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, राइट, वो सारी चीज़ें होती है टेंजिबल। इनटेंजिबल में बेसिकली क्या होता है, ब्रांड्स। अब कोई भी ब्रांड है, फॉर एग्जांपल रेमंड है, हम ब्रांड को टच करके नहीं देख सकते या फिर उससे सी नहीं कर सकते, राइट। उसकी वैल्यू हम, उस ब्रांड की वैल्यू हम ऐसे ही नहीं बता सकते। वो अपने आप में एक गुडविल क्रिएट करता है, राइट। जो भी गुडविल वगैरह होती है, पेटेंट होता है, जो भी कंपनी फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च करती है एंड वो सक्सेसफुल हो जाती है, देन वो उसको पेटेंट करवाती है ताकि कोई और उसको कॉपी नहीं करे कुछ सालों तक, तो वो उसका पेटेंट हो गया, ओके। तो उसको भी हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र करने के लिए इंटेंजिबल एसेट में रखते हैं, ओके। तो एसेट आप समझ गए टोटल। एसेट जो है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, ओके। तो ये हो गए एसेट के टाइप। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की, यानी ये अभी हो गया हमारा राइट साइड एसेट का कंप्लीट, ओके। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। मैं एक एग्जांपल भी दूंगा एक कंपनी का
जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट कैसे काम करती है। ओके, तो लाइबिलिटीज़ में बेसिकली आप देखेंगे तो हम कहते तो हैं ऊपर लाइबिलिटीज़, बट कई जगह आपको ऐसा नज़र आएगा कि लाइबिलिटीज़ तो होगी, ओके, लाइबिलिटीज़ तो मिलेगी। लाइबिलिटीज़ होता है एसेट का जस्ट ऑपोजिट, यानी ऑब्लिगेशन टू रीपे, यानी हमें फ्यूचर में उसको रीपे करना पड़ेगा, यानी कैश कंपनी से जाएगा। ओके, फ्यूचर में रीपे करेंगे। और इसमें भी सेम चीज़ होती है, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। ओके, करंट लाइबिलिटी वो होगी जिसको हमें विद इन 1 ईयर पे करना है, नॉन करंट वो होगी अगर हमें मोर देन 1 ईयर हम लगा सकते हैं रीपे करने में, देन उसको कहा जाता है नॉन करंट। ओके, एंड एक और चीज़ होती है, ये तो हो गई लाइबिलिटी, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या होगा, बेसिकली इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, कंपनी के रिजर्व्स होंगे जो कि ओनर्स कैपिटल होते हैं, यानी ओनर्स के जो फंड होते हैं वो आपको मिल जाएंगे इस साइड। ओके, अब आप कहेंगे कि ये जो शेयर होल्डर के फंड है इसको लाइबिलिटीज़ की तरह ट्रीट क्यों किया जाता है, बिकॉज ये होते तो ओनर के फंड है, यानी वो तो एसेट में आने चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई बिज़नेस होता है, ये जो एक बिज़नेस है, ये बैलेंस शीट कोई पर्सन की नहीं है, ये बिज़नेस की बैलेंस शीट है। तो बिज़नेस में शेयर होल्डर्स ने जो भी पैसा दिया है तो बिज़नेस को उसको रीपे करना पड़ेगा। वो कब करना पड़ेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, जब तक कंपनी चलती है, गोइंग कंसर्न चलता है, यानी कंपनी का बिज़नेस हमेशा हम ऐसा सोच के चलते हैं कि कभी एंड नहीं होगा, राइट, हमारे मन में ये रहता है। तो एट द एंड तो शेयर होल्डर्स को पैसा मिलेगा। तो एक तरह से ये जो बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल कंपनी है XYZ लिमिटेड, तो इसको पे करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का जो फंड है, किसको, शेयर होल्डर्स को। तो इसीलिए ये लाइबिलिटीज साइड आता है। ओके, यानी शेयर होल्डर्स जो है जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, फ्यूचर में उनकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जब भी कंपनी बंद होगी देन कंपनी को रीपे करना पड़ेगा, यानी जो बिज़नेस है XYZ लिमिटेड वो रीपे करेगा शेयर होल्डर्स को वापस से ये फंड। तो इसीलिए इसको लाइबिलिटीज साइड लिखा जाता है। बट अब जनरली क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो इसलिए एसेट, लाइबिलिटीज़ एंड यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड आपको दिखेगा। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा बिल्कुल भी। इसको कई लोग इक्विटी भी कहते हैं, राइट। इक्विटी मतलब ओनर का जो पैसा है, यानी जो कंपनी को पैसा दिया है जिन लोगों ने, ओके, जो लोग कंपनी के ओनर्स हैं। तो आपको 3 सेगमेंट दिखेंगे बैलेंस शीट के, एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी। ओके, तो ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। टोटलिंग करेंगे अगर हम, देन दोनों ये टोटलिंग्स इक्वल आएगी, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बैलेंस शीट। ओके, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं बेसिकली। तो 3 चीज़ें हो गई हमारी, इक्विटी, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स, एंड बीच में अगर लाइन खींच देंगे, ऊपर बैलेंस शीट लिख देंगे, कंपनी का नाम लिख देंगे, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट, सिंपल। तो नेक्स्ट अब एक एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी की बैलेंस शीट है ये। तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले एसेट्स दे रखे हैं एंड उसके नीचे लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ दे रखी होगी। ओके, तो फॉर्मेट इसका बेसिकली थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्मॉल बिजनेस होते हैं उसका टी फॉर्मेट बनता है, यानी यहाँ इक्विटी, यहाँ लाइबिलिटी, यहाँ एसेट, एंड ये दोनों इक्वल हो जाती है, तो इसको बैलेंस शीट कहते हैं। ओके, बट इन केस ऑफ कंपनीज जो होती है उनके लिए एक स्पेसिफिक शेड्यूल होता है, उसके बेस पे ही ये बैलेंस शीट एंड P&L तैयार होता है। तो इसके लिए कुछ इस तरह से वर्टिकल फॉर्मेट होगा, राइट। इसमें देखिए यहाँ पे एसेट्स, यहाँ पे इक्विटी, लाइबिलिटीज़, एसेट्स की टोटलिंग एंड इक्विटी लाइबिलिटीज़ की टोटलिंग, इस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाती है कंपनी की। ओके, तो थोड़ा सा ही फ़र्क होता है बस फॉर्मेट का, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। एंड इसमें एक और चीज़ ऐड होती है कि प्रीवियस ईयर का भी आपको दे रखा होगा वैल्यूज़, ताकि आप कंपेयर कर सकें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसेट से। एसेट में नॉन करंट एसेट, जो कि मैंने बता दिया क्या होता है, राइट। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसका क्लासिफिकेशन देखना होगा तो हम नोट्स पे जाएंगे। बट नोट्स का मैं बता चुका हूँ आपको क्या कंसेप्ट होता है, राइट। जस्ट फॉर क्लासिफिकेशन नोट्स रेफ़र करना पड़ता है कि प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट तो है, बट वो कौन कौन से हैं, लाइक लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल्स हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गया, राइट। ये सारी चीज़ें होती है, उन सब को जानने के लिए, उनकी अलग अलग वैल्यू देखने के लिए हमें नोट्स को रेफ़र करना पड़ता है। ओके,
तो नोट्स का नंबर आपको दे रखा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, एंड आपको सीधा सीधा नीचे नोट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो भी पूरा नहीं हुआ है तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है, वो चीज़ है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है बता देता हूँ मैं। सपोज़ कीजिए ये एक लैंड है, ओके, लैंड है या कोई भी प्रॉपर्टी है, ओके, इसको मैंने परचेज़ किया है, यानी कंपनी ने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को परचेज़ किया है जस्ट टू अर्न रेंट, ओके, रेंट कमाने के लिए या फिर इसको सेल आउट करने के लिए, एंड जो गेन होगा उस पर सेल करने पे वो चीज़ अर्न करने के लिए ही वो प्रॉपर्टी को ख़रीदा गया है, तो उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट है हमारी एक तरह से, ओके, तो इसीलिए उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं। एंड गुडविल क्या होता है बेसिकली, सपोज़ कीजिए एक बिज़नेस है, राइट, एंड ये बिज़नेस चल रहा है, यानी इसका मतलब जो एक्सपर्टीज़ है काफ़ी अच्छा बिज़नेस है। ये कैसे पता चलेगा कि उसने पास्ट में किस तरह का काम किया है? तो सपोज़ कीजिए 10 साल से ये बिज़नेस है, तो ऑब्वियसली इसकी गुडविल होगी, बट ये गुडविल इस बिज़नेस में ऐसे नहीं ये शो कर सकते कि ये मेरी 10 करोड़ की गुडविल हो गई। इस तरह से बिज़नेस की गुडविल शो कोई नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो गुडविल है, जो 10 साल ये बिज़नेस रन किया है, राइट, तो ये जो 10 करोड़ की जो गुडविल है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो इसकी वैल्यू हम नहीं देख सकते, राइट। हो सकता है कोई किसी के नज़रों में इसकी वैल्यू 20 करोड़ हो, किसी के नज़रों में 2 लाख हो, राइट। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी आपको बैलेंस शीट में नहीं देखेगी। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे गुडविल की जो वैल्यू है ये क्यों है, बिकॉज हो सकता है किसी बिज़नेस को आईटीसी ने परचेज़ किया हो, राइट, एंड इस बिज़नेस की वैल्यू हो 10 करोड़, बट आईटीसी ने पे किया 11 करोड़, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ जो एक्स्ट्रा पे किया है वो किस लिए किया है, फॉर गुडविल, ओके। तो ये जो गुडविल है हम बैलेंस शीट में नोट कर सकते हैं, बिकॉज ये हमने परचेज़ किया है, राइट, परचेज़ की हुई गुडविल है ये, न कि सेल्फ जनरेटेड। जो इस बिज़नेस ने 1 करोड़ की जो गुडविल है वो जनरेट की है, वो सेल्फ जनरेटेड है, इसलिए इसने बैलेंस शीट में शो नहीं की, ओके। बैलेंस शीट पे शो कब होगी, जब कोई और बिज़नेस परचेज़ करेगा तब, ओके। तो ये बेसिकली गुडविल का मतलब होता है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुडविल ये कैसे आई है, क्योंकि आईटीसी ने क्या किया है, किसी और कंपनी या किसी और बिज़नेस को ख़रीदा है। हो सकता है किसी और बिज़नेस को एक्वायर किया हो, एंड वो उसका जो मतलब वैल्यू है उस पर्टिकुलर बिज़नेस की वो 10 करोड़ की है, बट आईटीसी ने पे किया 11 करोड़, तो वो 1 करोड़ जो एक्स्ट्रा है वो हम ऐसा कहेंगे कि वो गुडविल के लिए पे किया है, ओके। एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अदर इंटेंजिबल एसेट। अदर इंटेंजिबल एसेट में हो जाएंगे ट्रेडमार्क्स हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, नो हाउ हो गया, कमर्शियल राइट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, कस्टमर रिलेशनशिप्स होते हैं, राइट, उन सबको कह सकते हैं हम इंटेंजिबल एसेट। और अदर इंटेंजिबल एसेट जो कि अंडर डेवलपमेंट है वो भी दे रखे हैं, छोटा सा अमाउंट है, राइट। और राइट ऑफ यूज़ क्या होता है, बेसिकली आईटीसी के पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो उसने ओन करके नहीं रखे हैं, बट उनका राइट है उसके पास यूज़ करने का, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल लीज़ हो गया, राइट, लीज़ में हम क्या करते हैं, एसेट की ओनरशिप ट्रांसफ़र न करके क्या करते हैं, राइट दे देते हैं उस पर्टिकुलर पर्सन को या फिर कंपनी को, ओके। तो आईटीसी ने भी ऐसे किया है कि राइट ख़रीद लिया है उस पर्टिकुलर एसेट का, तो इसीलिए उसको एसेट में शो किया है, बिकॉज हो सकता है वो राइट जो है, लीज़ में बेसिकली क्या होता है, एसेट की जो मैक्सिमम लाइफ है वो कवर हो जाती है। जैसे कि सपोज़ कीजिए एक मशीन खरीदी है एंड उसकी लाइफ है मशीन की 10 साल, बट आईटीसी ने उसको लीज़ पे ले रखा है 9 साल 10 साल के लिए, राइट। तो उस केस में ये राइट ऑफ यूज़ यहाँ पे शो कर देते हैं एसेट की साइड, बिकॉज पूरा एक तरह से उन्हीं का एसेट है, बिकॉज आफ्टर डेट एसेट तो ख़त्म हो जाएगा लगभग, राइट। एसेट की लाइफ ही इतनी है और उतना का लीज़ भी है उनका, राइट। तो इसी के कारण इसको एसेट की साइड आपको देखने को मिलेगा राइट ऑफ यूज़, ओके। यानी कोई भी एसेट को यूज़ करने का राइट है आईटीसी कंपनी के पास। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे फाइनेंशियल एसेट दे रखे हैं आपको, इन्वेस्टमेंट दे रखा है, लोन्स दे रखे हैं, और भी कुछ दे रखा है फाइनेंशियल एसेट, राइट। तो फाइनेंशियल एसेट में बेसिकली आपको कई सारी चीज़ें दिख जाएगी। लाइक एग्जांपल लें छोटा सा, तो
एग्जांपल के लिए लाइक हो गया कोई भी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर्स आपने ख़रीद रखे हैं, या फिर कोई भी और कंपनीज़ के सब्सिडरीज उठा रखी है, राइट। एंड ऑल्सो कोई एफडीज़ वगैरह, और भी कोई बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ में, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है। डिबेंचर्स में किसी और कंपनी के डिबेंचर्स ख़रीद रखे हैं, बॉन्ड्स ख़रीद रखे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट्स में, ओके। एंड लोन्स तो आपको पता ही है, किसी और को लोन्स दे रखा है तो वो हमारा एसेट है, ओके। बिकॉज हमने किसी और को लोन दे रखा है, उससे पैसा आएगा हमारे पास फ्यूचर में, तो इसको भी कह सकते हैं हम फाइनेंशियल एसेट। एंड अदर्स में भी थोड़े बहुत एसेट दे रखे हैं आपको, ओके। अदर नॉन करंट एसेट जो यहाँ नहीं आए, वो थोड़े से जो बच गए वो यहाँ पे डाल दिए इन्होंने, ओके। तो ये हो गया हमारा पार्ट कौन सा, नॉन करंट एसेट का। अब स्टार्ट करते हैं करंट एसेट, यानी ऐसे एसेट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, कितने में, विद इन 1 ईयर, ओके। तो इसको कहा जाता है करंट एसेट। एंड ये जो थे ये नॉन करंट एसेट थे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन्वेंट्रीज, यानी जो स्टॉक होता है कंपनी के पास जो बिजनेस में लगता है, राइट। कई तरह का स्टॉक हो सकता है, आईटीसी कंपनी इज़ वेल डाइवर्सिफाइड कंपनीज, तो हो सकता है कई सारे स्टॉक्स हों, तो उसके लिए आपको ये नोट देखना पड़ेगा, राइट। तो स्टॉक में भी कई सारी चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल्स हो गया, लाइक पैकिंग मटेरियल्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती है। और इसमें भी वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है इन्वेंट्रीज़ में, बिकॉज कई ऐसे चीज़ें होती है जो अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस में डाल देते हैं, तो वो भी एक तरह से हमारी इन्वेंट्री हो सकती है, ओके। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल एसेट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी फाइनेंशियल एसेट था एंड यहाँ पे भी फाइनेंशियल एसेट है, बट ये जो है ये नॉन करंट है। मतलब ये हम एज्यूम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि विद इन 1 ईयर हमें कैश में कन्वर्ट करना है, ओके। बट ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन 1 ईयर क्या होगा, ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पैसा हमारे पास वापस आ जाएगा, ओके। एंड इसमें देखेंगे आप तो कई सारी चीज़ें होती है, लाइक इन तरह की इन्वेस्टमेंट में जो 1 महीने के अंदर वापस से कैश में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। यानी सिर्फ 1 महीने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत नहीं है हमें, दैन हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं डिपॉजिट्स में। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये करंट एसेट में आती है, बिकॉज ये विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। एंड ट्रेड रिसीवेबल में ऑब्वियसली डेटर्स वगैरह आ जाएंगे। डेटर्स मतलब जो कुछ सेल हुई है उसका हमें पैसा नहीं मिला, यानी क्रेडिट सेल हुई है, तो वो सारी चीज़ें डेटर्स में आ जाएगी। ऑब्वियसली 1 साल के अंदर रियलाइज़ करना पड़ेगा हमें, मतलब 1 साल के अंदर ही हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हमारा डेटर जो है हमें पैसे दे दे। नॉर्मली 3 मंथ होता है, कई जगह 6 मंथ होता है, बट मोर देन 1 ईयर आप बहुत कम देखेंगे, ओके। एंड कैश इक्विवेलेंट तो होता ही है ऑब्वियसली। कैश तो पहले ही करंट एसेट में आता है, डेफिनेशन में ही देख लिया था हमने। और भी कई सारी चीज़ें आती है, लाइक जो बैंक बैलेंस होता है वो, और क्या कह सकते हैं, करंट अकाउंट्स जो होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें भी कैश इक्विवेलेंट में आती है। कैश इन हैंड तो आता ही है ऑब्वियसली, चेक भी आते हैं, ड्राफ्ट आते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें भी है कैश इक्विवेलेंट की तरह ही यूज़ किए जा सकते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट अदर बैंक बैलेंस जो होते हैं हमारे और किसी बैंक में, राइट। नेक्स्ट लोन्स ये कौन से होंगे, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं विद इन 1 ईयर हमें कैश में मिल जाए, ओके। मतलब कन्वर्ट हो जाए बेसिकली कैश में। एंड कैश में जो भी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब आप जो फिज़िकल कैश होता है वो मत समझना, इसको कैश और बैंक ही समझना। जितना भी बार मैंने कहा है कि कैश, उसमें आप समझ लीजिए कि बैंक भी इंक्लूड है, ओके। बिकॉज 2 तरह से होता है, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस में अगर हमें बैंक के थ्रू पैसा मिलता है देन ऑल्सो हम उसे कैश बेसिस ही कहते हैं जनरली, ओके। एंड एक्रूअल बेसिस में हम जो क्रेडिट सेल करते हैं उसको कहा जाता है एक्रूअल बेसिस, ओके। यानी हमें पैसा नहीं मिला है अभी तक, जब पैसा मिल जाएगा हम उसको कहेंगे कि हमारा पैसा वापस मिल गया, तो कैश, उसको कैश ही कहते हैं, ओके। तो जब भी मैं कैश बोलूँ
तो आप ये समझना कि कैश या फिर बैंक। नेक्स्ट अदर करंट एसेट इसमें आ गए, जो यहाँ नहीं आए वो यहाँ आ गए, राइट। तो ये बेसिकली है करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट। तो ये दो मेन सेगमेंट है एसेट से रिलेटेड, इन दोनों की टोटलिंग करते हैं तो हमारा टोटल एसेट आ जाती है। तो एक चीज़ हमें क्लियर है कि टोटल एसेट जो है वो टोटलिंग आएगी इक्विटीज़ की, साथ ही साथ इक्विटीज़ प्लस लाइबिलिटीज़ को अगर हम ऐड करेंगे तो ये टोटलिंग आनी चाहिए, तभी तो बैलेंस शीट कहा जाता है इसको, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ की। इसमें सबसे पहला सेगमेंट आपको दिखेगा इक्विटीज़ का, जो छोटा सा सेगमेंट है। इसमें आप देखेंगे कि आपको मेजर क्या दिखेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, ओके। अदर इक्विटी बेसिकली हो सकता है कोई रिजर्व्स हो गए, राइट, कई सारे रिजर्व्स वगैरह होते हैं, वो सारे भी इक्विटी शेयर, मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके ही होते हैं। तो ये बेसिकली ओनर्स कैपिटल हम कह सकते हैं, या फिर आप इसको शेयर होल्डर्स फंड भी कह सकते हैं, ओके। तो इसमें बेसिकली ये चीज़ें होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जो आपकी शेयर कैपिटल है, जो आपने पे की है जब भी आपने शेयर ख़रीदा होगा, राइट। एंड ये अदर इक्विटी में बेसिकली रिजर्व्स एंड सरप्लसेस आ जाएंगे, या फिर और भी कई सारी चीज़ें, शेयर होल्डर्स के जितने भी फंड्स होते हैं वो सारी चीज़ें। इस पूरे सेगमेंट में बेसिकली आपको सिर्फ शेयर होल्डर का फंड मिलेगा, ओके। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ में सेम वही चीज़ होगी जैसे एसेट में था, नॉन करंट एंड करंट। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ में आपको दिखेगा बोरोइंग्स, लीज लाइबिलिटी, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़। ये सारी चीज़ें कैसी होगी, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें लेस देन 1 ईयर में हम एक्सपेक्ट इसको नहीं कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। एंड करंट लाइबिलिटीज़ बेसिकली ऐसी चीज़ होती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रियलाइज़ हो जाए, यानी कि हमें मिल जाए विद इन 1 ईयर। तो अब देखें इसको, लीज़ लाइबिलिटीज़ जो है वो सारी चीज़ें क्या होगी। लीज़ अगर हमने कहीं से ले रखी है, किसी से, मतलब लीज़ पे कोई एसेट ले रखा है, तो हमारी वो लीज़ लाइबिलिटीज़ होगी, हमें उसे पे करना पड़ेगा पैसा, राइट। तो वो सारी हो गई लीज़ लाइबिलिटीज़। अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को यहाँ रख दिया। एंड प्रोविजंस बेसिकली क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो सेट असाइड रखा जाता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ओके। अब वो स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है, लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट्स का होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज़ के होते हैं उसके लिए अलग सेट असाइड कर रखा है अमाउंट, देन उसको कह सकते हैं हम प्रोविज़न, राइट। तो प्रोविज़न भी आप देखेंगे कि नॉन करंट भी है एंड करंट भी है, तो दोनों ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट हो जाएगा, तो अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज इसके लिए थोड़ा सा आपको अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए, DTL की एंड डेफर्ड टैक्स एसेट की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ये अभी के लिए स्किप करते हैं। बाकी ये सब आपको क्लियर होना चाहिए कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है एंड करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, बिकॉज मैं जब एनालिसिस बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि P&L एंड बैलेंस शीट को एनालाइज कैसे करते हैं, यानी कैसे अपने को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कैसे निकालते हैं, ओके। बिकॉज अभी मैंने लास्ट कुछ वीडियोस जो है उसमें सिर्फ P&L बताया है, बैलेंस शीट बताई है, ओनली इसका एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आपको ओवरव्यू नज़र आ जाए, कि आपको समझ में आ जाए बैलेंस शीट कैसी होती है, ओके, कंपनी की। इसमें आप देखेंगे ट्रेड पेबल्स, यानी जो क्रेडिटर्स एंड ऑल हो गए, राइट। नेक्स्ट लीज लाइबिलिटीज़ आपको यहाँ भी दिख जाएगी, करंट एंड नॉन करंट, राइट। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज सेम, राइट। करंट टैक्स लाइबिलिटीज़ जो टैक्स पे करते हैं, राइट। तो वो जो उसकी जो लाइबिलिटीज़ है वो यहाँ आ गई, बिकॉज ये हमें पे करनी है, अभी बाकी है, ओके। तो ये कुछ इस तरह से बनती है बैलेंस शीट।